नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंसे चक्रव्यूह में, एनडीए गठबंधन टूटकर बिखरा, पीएमओ कांप उठा दिल्ली में। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वक्त कि जो गठबंधन की सरकार है, वह सरकार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है। कहते हैं ना, खुद ही के जाल में खुद ही फंस जाना। वही हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है देश के अंदर, आम व्यक्ति जो है जूझ रहा है जिन परिस्थितियों से, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अवसर के तलाश में हमेशा रहती है और उस अवसर का फायदा उठाती रही है अभी तक, हमेशा 2014 से। लेकिन जब वही पाखंड, जिस पाखंड के दम पर सब कुछ चल रहा हो, और वह खुल करके देश के सामने आ जाए और सच्चाई सबको पता चल जाए, तो फिर मुंह छिपाना भी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ हटकर्मी ऐसी होती है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ता है हर किसी को। यह नहीं कहा जा सकता कि फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ लोग दिखावा नहीं करते और कुछ दिखा देते हैं। तो इस वक्त वह लाचारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ दिख रही है, पहली चीज। दूसरा कि जो एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर रहा है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे जिस तरह से तेवर में है, और अजीत पवार, अभी कुछ ही पल पहले जब यह खबर आई कि अजीत पवार का प्लान क्रैश हो गया है बारामती के अंदर, तो शरद पवार, सुप्रिया सुले सब बारामती के लिए निकले दिल्ली से, क्योंकि आज पार्लियामेंट शुरू होना था दिल्ली में, तो हर कोई दिल्ली में था। ऐसे में यह पुष्टि तो हो गई है कि अजीत पवार का निधन हो गया। एक दुखद समाचार है। और अजीत पवार बड़े खेले थे बारामती के अंदर, और वहीं उनका जन्म हुआ था। वहीं के बारामती के ही रहने वाले थे। वहीं के विधानसभा सीट से, बारामती विधानसभा सीट से ही वह चुनाव भी लड़ते थे और लड़ करके जीते भी थे। डिप्टी सीएम इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में थे। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिल करके एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले थे। एक अलग गठबंधन बनने जा रहा था। लेकिन अजीत पवार ने यहां तक ऐलान कर दिया था कि घर वापसी अपने चाचा शरद पवार के पास करेंगे। लेकिन यह दुखद है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयां तो सामने है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरह एकनाथ शिंदे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया कल कि हम इनकी पार्टी का नामो निशान खत्म कर देंगे, अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में टकराव बढ़ गया है। लेकिन बात सिर्फ एकनाथ शिंदे तक एनडीए गठबंधन में नहीं है, बात अब बहुत दूर तक चली गई है। और अब मोदी सरकार, जो कहते हैं ना कि चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसी है। इस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान तो नहीं होगा, जैसा प्रतीक हो रहा है, तस्वीरें जो दिख रही है उसके हिसाब से। लेकिन मोदी शाह के प्लान जो थे, उस प्लान पर पानी फिर गया दिल्ली में, इससे इनकार नहीं कर सकते। और एनडीए गठबंधन अब आप कह सकते हैं कि टूटने की कगार पर है। लेकिन ऐसे में तीन मुद्दे बड़ी अहम है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी में टकराव बढ़ने लगा, सरकार दांव पर लगा एनडीए का। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, खुद के दम पर तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत तो है नहीं महाराष्ट्र के अंदर, और ना ही बीएमसी में बहुमत आया है। ऐसे में बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे का महत्वपूर्ण रोल है अगर एनडीए का मेयर बनना है तो। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के
शिवसेना से किसी को मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है, खुलेआम कह दिए कि हम नहीं बनाएंगे। और यहां तक धमकी दी जा रही है कि शिवसेना को हम खत्म कर देंगे। शिवसेना को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर खत्म होना होता शिवसेना तो अभी तक खत्म हो गया होता। अमित शाह बहुत प्रयास किए, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास किए, बीएमसी चुनाव के पहले यहां तक बयान आ गया एकनाथ शिंदे शिवसेना का कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है, नहीं रहना है, इसका हम जल्द फैसला करेंगे। और अब फिर वही परिस्थितियां, टकराव और वही तोड़फोड़ वाली परिस्थिति है। तो एकनाथ शिंदे अब रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे घर वापसी कर सकते हैं इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के तरफ से भी यह संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा अब बिहार और आंध्रा में टकराव मोदी सरकार से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में जो नीतीश कुमार अहम रोल निभा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं एनडीए गठबंधन का, जिसकी वजह से मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब ऐसे में बिहार की खबरें चौंकाने वाली है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की, इस तरह की चर्चा बड़ी तेज हो गई है। और तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष की जो मिली है आरजेडी में, एक बार फिर अब तेजस्वी यादव को यह तो समझ आ रहा है कि नीतीश के साथ रहने के बजाय और कोई रास्ता है नहीं। 5 साल नहीं बिता सकते 25 विधायकों के दम पर। 25 विधायकों को 5 साल संभाल कर रखना इतना आसान नहीं होगा। अगर ज्यादा होता तो बात समझ में आती, लेकिन 25 को नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि 25 में अगर 13 ने साथ छोड़ दिया तो पार्टी हाथ से चली जाएगी, तो इसलिए संभालना मुश्किल होगा। तो नीतीश कुमार के साथ मिल करके अगर सत्ता में रहे तो फिर पार्टी संभली भी रहेगी, पार्टी बची भी रहेगी और पार्टी मजबूत भी हो सकती है, सत्ता का लाभ भी मिलेगा। यह सोच अब तेजस्वी यादव के अंदर आ चुका है। अब जब तेजस्वी यादव के अंदर यह बात आ चुकी है तो अब तेजस्वी यादव बिना किसी शर्त नीतीश कुमार से समझौता को तैयार हो गए हैं। लेकिन इसे 2 तरीके से आप दर्शकों को समझना पड़ेगा। अब एक युवा के हाथ में आरजेडी का कमान गया है और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वह भी आने वाले वक्त में युवा के हाथ जाने वाला है, यानी कि निशांत कुमार के हाथ में, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री और उनको कमान जो सौंपा जाएगा वह ललन सिंह और संजय झा के नेतृत्व में नहीं, उनके नेतृत्व में नहीं उनका आगमन होगा। उनका आगमन आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के आगमन पर होगा। तो मनीष वर्मा तो नजदीक है, महासचिव है, लेकिन आरसीपी सिंह की एंट्री और बगैर आरसीपी सिंह के निशांत कुमार पार्टी में कमान भी नहीं संभालेंगे, यह भी बात कही जा रही है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश का फैसला, नीतीश निशांत को लाएंगे लेकिन अभी नहीं लाएंगे। पिछले कई कार्यक्रमों में मैंने आप दर्शकों को बड़ी विस्तार से उसके बारे में बताया था। लेकिन नीतीश कुमार अब जल्द कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, यह बात कही जा रही है, क्योंकि उनका मिशन 122 विधायकों का वह कंप्लीट हो चुका है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी वह बन चुके हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और विधानसभा जब शुरू हो रहा है तो नीतीश कुमार यह काम फर्स्ट विधायकों को पार्टी में शामिल करने का काम करेंगे। और जिस दिन शामिल हुआ, आप दर्शक समझ लीजिएगा, तख्ता पलट होने जा रहा है। तो बिहार में करने के पहले नीतीश कुमार को कांग्रेस की गारंटी भी चाहिए, क्योंकि फिर बिहार ही नहीं दिल्ली भी हिलेगा। दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग ही बगावत होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग इस्तीफा देकर और भाजपा के ही खिलाफ, भाजपा के लोग भाजपा ही के खिलाफ आंदोलित हैं, सड़कों पर आ चुके हैं।
ऐसे में यूजीसी पर आंदोलन सरकार के हाथ से निकल चुका है, अब उसे काबू नहीं कर पा रही है। अब मोदी सरकार दांव पर लग गई है। एनडीए के साथी भी चिंतित है इस बात को लेकर के। जिस तरह यूजीसी कानून ले आकर के मोदी सरकार ने एक ऐसा कार्य किया है कि भड़का दिया है सभी को, चाहे सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, हर किसी को भड़का दिया है। ठाकुर ब्राह्मण सबको भड़का दिया है और भारी तादाद में इस्तीफे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यह इस्तीफे इस कदर हो रहे हैं कि दिल्ली कांप रही है। पीएमओ के अंदर जो हलचल मचा हुआ है वह अब सत्ता जाने का डर पहली बार केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के, अब होने लगा है कि उन्हीं के लोग उनसे अब दूर होने लगे हैं। अब मोदी शाह की जोड़ी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा, लेकिन कहते हैं ना, जो नहीं सोचता है इंसान वह भी हो जाता है और वह परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है कि जो बहुत ही भयावह होती है, जिससे छात्रों को या अंधभक्त आप कह लीजिए, अंधभक्त की जो अंधभक्ति की बात कही जा रही कि तो कुछ अंधभक्त हैं जो सपोर्ट करते हैं, जब उनके हक छीने जाए और वह सताए जाने लगेंगे तो अंधभक्ति उनकी टूट जाती है और वह फिर सड़क पर आ जाते हैं। और जब वह आ जाते हैं ना तो फिर कोई रास्ता बचने का नहीं मिलता है। इस वक्त यूजीसी इस सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अब सोचिए, एक तरफ हिंदू समाज से लेकर साधु संत तक सड़क पर मोदी सरकार के विरोध में, एक तरफ यूजीसी को लेकर के आम वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी सब सड़क पर, और एक तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर के लोग सड़क पर, एक तरफ ईडी को लेकर के राजनीतिक दल सड़क पर, एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर के राजनीतिक दल और आम व्यक्ति सड़क पर, और अब एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में वकील भी सड़क पर। ऐसे में हर समाज सड़क पर है, न्यायपालिका के न्याय के विरोध में, सरकार के गलत कानून के विरोध में और किसी के इंसाफ को मांगने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जब लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और भारी मात्रा में इस्तीफे हो रहे हैं, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, किसी पार्टी में इस स्तर पर इस्तीफा होगा। अब आप दर्शक सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्तीफे, एक कमिश्नर देते हैं तो एक डिप्टी कमिश्नर दे देते हैं इस्तीफा, एडिशनल एसपी दे दिए बरेली में और सिटी मजिस्ट्रेट दे दिए लखनऊ में। एक सरकार के तरफ से इस्तीफा दे रहे हैं कि ठाकुर पर अन्याय हो रहा है, एक ब्राह्मण शंकराचार्य पर अन्याय हो रहा है, इसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो ठाकुर ब्राह्मणों में भी उलझ गए मामले। तो भारतीय जनता पार्टी ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी ही कही जाती थी। तो यह ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई में मोदी साहब पिस गए। मोदी साहब की जोड़ी जो थी वह फूट डालो राजनीति करो वाली थी, लेकिन उसका भंडा फोड़ गया। वह जो फूटे हुए थे वह एकजुट हो गए अब, और जब एकजुट हो गए तो वह सरकार को लेने के देने पड़ गए। अब थोड़ी सी देवेंद्र फडणवीस को लेकर के मैं बताना चाहूंगा। देवेंद्र फडणवीस की अकड़ थोड़ा ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी अमित शाह की तरह तोड़ फोड़ पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि वोट चोरी के मुख्यमंत्री हैं वह, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए महाराष्ट्र के अंदर, जो वह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है वोट चोरी से आई है। राहुल गांधी बार बार इस बात को खुल करके कहते हैं और आम लोग भी महाराष्ट्र के कहते हुए नजर आते हैं। कई खबरें हम लोगों ने भी दिखाई है, आप दर्शकों तक पहुंचाई है। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब बचेगी नहीं बचेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन अजीत पवार के निधन जब हो गए आज सुबह प्लेन क्रैश से, तो कुछ क्षण के लिए तो आप मान जाइए कि थोड़ी सी शांति बहाल रहेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस तरह, अजीत पवार के पार्षद नहीं थे, मात्र 3 बीएमसी में आए थे और एकनाथ शिंदे के
29। तो एकनाथ शिंदे का महत्व तो वही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को मोहताज एकनाथ शिंदे का रहना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा को लेकर जो कहा जा रहा था 45 विधायक अजीत पवार के और 55 एकनाथ शिंदे की, या 100 विधायक अलग होंगे और सरकार गिरेगी। तो अब इस पर क्या फैसला होगा यह तो वक्त बताएगा। अभी इस वक्त शरद पवार, सुप्रिया सुले सब बारामती पहुंच रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी भी राज्यसभा सांसद है, तो दिल्ली में थी, आज से चालू होना था। तो अब इस पर थोड़ा सा पोस्टपोन्ड यह मामला होगा, लेकिन तो सरकार सुरक्षित है यह नहीं कह सकते आप। और एनसीपी अगर अजीत शरद पवार को मिल गई, पूरी उनके अंडर में आ गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एनसीपी तो शरद पवार, एनसीपी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और मुसीबत अब हो गई। ऐसे में एकनाथ शिंदे का अहमियत बढ़ जाएगा और फिर एकनाथ शिंदे के सामने झुकना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो तोड़फोड़ की कोशिश कर रही थी एकनाथ शिंदे को, तो एकनाथ शिंदे कहेंगे ठीक है भैया, बाय बाय, चलो कुर्सी से उतरो। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट तो अब और ज्यादा बढ़ गया, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम चंद्रबाबू नायडू पे आए, तो चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ अल्टीमेटम मोदी सरकार को 1 फरवरी है। तो 1 फरवरी को बजट नहीं पेश होगा, क्योंकि संडे पड़ता है, मंडे को बजट पेश होगा, यानी कि 2 फरवरी को। 2 फरवरी का इंतजार चंद्रबाबू नायडू करेंगे। लेकिन इसके पहले यूजीसी से उठी समस्या जो है, ठाकुर, ब्राह्मण, चाहे दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, सब दिल्ली कूच के लिए तैयार है और अलग अलग जगहों पर भारी विरोध सरकार का हो रहा है। छात्र कर रहे हैं विरोध, सब हर वर्ग कर रहा है, जिसमें अनदेखा हर चीज के लिए किया गया है। अब ऐसे में साधु संतों का भी जो गुस्सा है और फूटने लगा है इस सरकार के खिलाफ। जिस साधु संतों के ऊपर यह नाच कर रही थी हिंदुत्व का चोला पहन करके और हिंदुत्व को ही खत्म करने का प्रयास कर रही थी, वह भांडा फूट गया है और सब सड़क पर आ गए। यह सड़क पर आने वाली परिस्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाली है। कहते हैं कि हर किसी का अंत आता है और पाप का घड़ा भरता है। इस वक्त मोदी सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अब इस सरकार की आप कह सकते हैं, मान सकते हैं इस बात को अब, कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज पार्लियामेंट शुरू होने के बाद में इस सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यूजीसी पर आंदोलन पर मैं आप दर्शकों को यह जरूर कहूंगा कि सरकार के हाथ से निकल रहा है यूजीसी आंदोलन जो है, जो काबू करने की कोशिश कर रही थी, अब इसके काबू में नहीं आ रहा है, वह इसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और अब बड़ी भयावह आंदोलन के रूप तैयार हो रहे हैं। क्योंकि हर वर्ग, आप दर्शक सोचिए जरा, एक बार कल्पना कीजिए कि करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? वह सड़क पर आ गए। अब एनडीए गठबंधन के अंदर जो मैंने कहा टूट कर बिखरा, अब जब लोग सड़क पर आ गए तो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के ऊपर भी वह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह इस सरकार के हिस्सा है। तो वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए मोदी से दूर हो रहे हैं, मोदी सरकार से दूर होने की अब कोशिश में लग गए हैं कि मोदी सरकार से अब दूर हो जाया जाए। नहीं तो कहते हैं ना, खुद तो जाऊंगा तुझे भी साथ ले जाऊंगा, तो मोदी साहब के साथ साथ वह भी चले जाएंगे, उनके भी वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। इन सभी चीजों को मद्देनजर, और नीतीश कुमार तो काफी चिंतित है, क्योंकि उनकी पार्टी को बार बार तोड़ने की यह सरकार कोशिश करती है, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति के सामने बार बार मोदी साहब फेल होते रहे, तोड़ नहीं पाए। स्लीपर सेल उन्हीं की पार्टी के खड़े कर दिए, फिर भी नहीं तोड़ पाए। अब ऐसे में नीतीश कुमार अलग, यानी कि 12 सांसद अलग हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू अलग, यानी कि 18 सांसद अलग हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे अलग, यानी कि 7 सांसद अलग हो जाएंगे। मतलब इस सरकार के लिए अब बड़ी भारी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है, जिससे निकलने का इस सरकार के पास रास्ता नहीं है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब, टेपडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें,